नमस्कार पेरेंट्स। तो आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाला बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यूजुअली ये पेरेंट्स को तो पसंद आता ही है, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है और वो है मसाज। तो मसाज के बारे में जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि मसाज कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना है, वो मैं डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। बट कब नहीं करना चाहिए और 5 ऐसी गलतियाँ जो हम करते हैं मसाज के समय वो नहीं करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो कब कब मसाज करना चाहिए, टाइमिंग्स, कोई स्पेसिफिक टाइमिंग रिकमेंडेशन नहीं है, बट हमेशा कोशिश करना चाहिए कि आप ऐसे समय पे करें जब रूम टेम्परेचर ठंडा ना रहे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप दोपहर के समय करते हैं तो रूम उस वक्त लाइक ठंडा नहीं रहता और जब आप बेबी को एक्सपोज करते हैं उसको ठंडा लगने के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है। और दिन में 1 बार 2 बार 5 बार ऐसा कुछ रिकमेंडेशन नहीं है, बट आप 1 या 2 बार करते हैं तो उसके लिए वो सफिशियंट होता है। क्यों करना चाहिए, अगेन ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि बेबी को मसाज करना ही चाहिए, बट अगर आप करते हैं तो बेबीज़ को देखा गया है कि उनको अच्छा लगता है, उनके बॉडी के मसल्स टोन्स अच्छे रहते हैं, उनको भूख अच्छी लगती है, वो सोते अच्छे से है। बट अगेन बोलूँगा कि ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको मसाज करते रहना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि कैसे करना है इसके बारे में डिटेल डिस्कस नहीं करने वाले हैं हम लोग, बट हाँ कब कब नहीं करना है ये जरूर जानना चाहिए। अगर बच्चा प्री मैच्योर हुआ है, 2.5 किलो से नीचे उसका वजन है, अगर उसका वजन कम है, लो बर्थ वेट बेबीज़ है, तो आइडियली अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। अगर बच्चे का अगर ऐसा लगता है कि अगर उसको एनआईसीयू में रखा गया था और आपको लगता है कि उसे कुछ बहुत लंबे समय के लिए ऑक्सीजन चला था और कुछ भी ऐसी मेडिसिन चली थी जहाँ पे बच्चों को एनआईसीयू में रखा गया था, तो उसके हाथ पाँव में चैनल हुए रहते हैं, तो अगर आप मसाज करते हैं तुरंत घर लेके जाने पर तो उसको पेन हो सकता है। तो इसका थोड़ा सा बेसिक सबको ख्याल रखना है। बट जैसे ही अगर बेबी बड़ा हो जाता है तो हम लोग को रिकमेंड करते हैं कि उनको भी मसाज किया जा सकता है। सो कॉल्ड मसाज। अब जो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, बेबी के जो ऑक्यूपेशनल फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, उन सिचुएशंस में जब बेबी एनआईसीयू में रहे होते हैं या फिर बेबी काफ़ी देर से क्राई कर रहे होते हैं, तो 6 से 12 महीने में उनको फिजियोथेरेपी देने की ज़रूरत पड़ सकती है। उस सिचुएशन में मसाज और फिजियोथेरेपी आप कह सकते हो कि सिनोनिमस हो जाता है और जो फिजियोथेरेपिस्ट आपको सिखाते हैं वही करना चाहिए, बट वो काफ़ी रेयर होता है, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ऐसे 5 सिचुएशंस होते हैं जो हमें करना नहीं चाहिए मसाज में, जो कि हम यूजली कर बैठते हैं। पहला होता है कि पुल टू सिट। बच्चे को जब हम अपना हाथ देते हैं, अपने फिंगर देते हैं बच्चे के हाथ में, तो बच्चे उसको ग्रिप कर लेता है और हम फिर उसको ऐसे करके उठाते हैं। ये काफ़ी अच्छा भी लगता है और हम सोचते हैं कि वाह कितना स्ट्रांग ग्रिप है। ऑब्वियसली ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है जो बेबीज में नेचर ने बना रखा है कि उसको ग्रिप करना चाहिए, बट वो हमेशा हमें बार बार बेबी को उसे उठाना नहीं होता है। वो हम एज अ डॉक्टर या थेरेपिस्ट हम चेक करना चाहते हैं कि उसका टोन कैसा है, उसकी बॉडी का टोन कैसा है और उसके जैसे हेड लेग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें हम चेक कर रहे होते हैं। बट रेगुलरली घर वालों को ये एज अ मसाज प्रोसीजर नहीं करना चाहिए और बार बार ये होता है ना कि वो कहते हैं कि इससे काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, उसके कंधे स्ट्रांग है, बट ऐसा होता नहीं है। बट कभी कभी उसके कंधे डिसलोकेट होने के चांसेस रहते हैं। तो फर्स्ट, प्लीज़ पुल टू सिट, ये वाला प्रोसीजर बच्चे को ऐसे पकड़ के उठाने का अवॉइड करना चाहिए। दूसरा है बच्चे को झकझोरते हैं, मतलब लाइक थोड़ा ऐसे करके हिलाते हैं, कभी ऊपर से नीचे कर देते हैं, कभी गले को काफ़ी ज़ोर से ऐसे हिलाते हैं और कहते हैं कि इससे बच्चे का डर चला जाएगा। प्लीज़ ऐसा नहीं करें। इससे यहाँ पे डिसलोकेशन हो सकती है, सर्वाइकल यहाँ पे बोन्स उसके डिसलोकेट हो सकती है, रीढ़ की हड्डी। ब्रेन के अंदर बड़ा हेमरेज भी हो सकता है, छोटा हेमरेज हो सकता है। बड़ा हेमरेज होता है तो काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग होता है, तुरंत का तुरंत इमरजेंसी हो सकती है। बट अगर माइक्रो हेमरेज होगा तो वो आस्ते आस्ते कुछ समय के बाद समझ में आएगा। इसलिए हम मना करते हैं कि इफ़ पॉसिबल अगर हो तो उसको झकझोरेंगे नहीं। ठीक है। थर्ड होता है कि बेबी के पाँव जो होते हैं ना वो ऐसे थोड़े से टेढ़े होते हैं, लाइक, तो उसको सीधा करने की कोशिश की जाती है, बट ऐसा करना नहीं होता। वो 1 से 1.5 साल तक नॉर्मल टेढ़ापन है जिसको आपको मसाज करके सीधा नहीं करना होता है। बट यूजली क्या होता है, लोग 6 से 12 महीने मसाज करते हैं और बार बार उस पर ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। जब बच्चे का पाँव ऑटोमेटिक सीधा हो जाता है तो फिर वो बोलते हैं कि देखो हमने मसाज किया तो सीधा हो गया, बट ऐसा होता नहीं है। जिसको सीधा होना होगा वो होगा। ठीक है। इसलिए विटामिन डी भी हम देते हैं कि भाई उसका पाँव में जो बोन्स में स्ट्रेंथ बनी रहे, और जब बच्चा चलने लग जाएगा तो उसके पाँव सीधे होंगे ही, बट आपको अलग से उसको मसाज करके जोर करके उसके पाँव को सीधा नहीं करना है। फोर्थ गलती जो हम करते हैं वो है मसाज करते करते ऑयल से कान में तेल डाल देते हैं, नाक में तेल डाल देते हैं। ऐसा अवॉइड करना चाहिए। इस चीज़ के बारे में आपसे बस एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इफ़ पॉसिबल कान में, नाक में और कहीं पे भी उसके ऑयलिंग नहीं करना है। बट एक इंपॉर्टेंट टिप दूंगा कि मसाज करने के समय अगर मेल बेबी है, बेबी बॉय है, तो उसके पेशाब के रास्ते में नारियल तेल डाल के, ठीक है, नारियल तेल डाल के आप उसको वहाँ पे हल्का सा उसके पेशाब के रास्ते को मसाज कर सकते हैं ताकि वो खुलने में ईजी हो जाए। ये आप कर सकते हैं।
ठीक है। एंड फिफ्थ है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि सर कौन सा ऑयल यूज़ करें। तो यही मेरा है कि सबसे बड़ी गलती करते हैं, गलती नहीं बोलूँगा बट लोग अभी भी उस चीज़ को मानते हैं कि सरसों तेल सबसे बेस्ट है, बट इफ़ पॉसिबल हो तो सरसों तेल अवॉइड करें। ऑलिव ऑयल, नारियल तेल सबसे अच्छा होता है। इनफैक्ट आप कोई भी ऑयल यूज़ कर लें बट सरसों तेल को अवॉइड करें। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।